बात करेंगे प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। प्रोडक्ट सोर्सिंग है क्या बेसिकली? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ डैट के हमने अपना एक प्रोडक्ट हंट कर लिया। हम स्टेप बाय स्टेप एक बात करेंगे कि जब आप एक अपना एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, उसको आपने कुछ मैन्युफैक्चर भी तो करवाना है। उसको आप मैन्युफैक्चर कैसे करवाएंगे, कहाँ से करवाएंगे, प्रॉफिटेबल सप्लायर उसका कहाँ से मिलेगा, तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में देखते हैं। तो आज हम उसी के हवाले से बात करेंगे। मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगा सब। तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे जाते हैं। ये गए हम amazon.com पे। amazon.com पे जाने के बाद हम लेट्स सपोज कि हमने एक प्रोडक्ट फाइंड किया था जो हमने हंट कर लिया है। वो है बेबी टॉवल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे बेबी टॉवल आपका कीवर्ड है जो आपने हंट किया है। सो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब हम ये करेंगे, अब आपने हंट तो कर लिया, अब आप अपना कॉम्पिटिटर चूज़ करेंगे। कॉम्पिटिटर चूज़ आप कैसे करेंगे? आप सिंपल आप इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करवाएं। कॉम्पिटिटर को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि कॉम्पिटिटर हमारा वो होगा जो जिसके लो रिव्यूज़ होंगे और रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट कर रहा होगा, तो वो बेसिकली हमारा कॉम्पिटिटर होगा। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको एक वो दिया है। अब ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हम इसको पहले शॉर्ट कर लेंगे, हाई टू लो शॉर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे देखना है कि सबसे लो रिव्यू किसके हैं। टॉप 10 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो सभी हाई रिव्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल के लिए ये देखें। मिसाल के तौर पे ये है, इसके हैं 4,000 है, तो इसको हम अपना कॉम्पिटिटर बना सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम ओपन करेंगे। ये हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम इसका क्या करेंगे? हम इसका ये करेंगे कि हम इसके नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ को एनालाइज करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि उसके नेगेटिव रिव्यूज़ से हमें ये पता लगेगा कि ये जो बेबी टॉवल है, ये इसमें मतलब बायर्स को क्या क्या मसला इससे पेश आ रहा है। तो हम वो जो है, अब जब हम ये चीज़ मैन्युफैक्चर करवाएंगे सप्लायर से, तो हम वो जो इसके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो हम उससे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद यानी हम उनको ये बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम उसके नेगेटिव रिव्यूज़ को एनालाइज करेंगे और देन उसके बाद हम उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ भी देखेंगे। पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने का क्या मकसद है बेसिकली? पॉजिटिव रिव्यूज़ हम इसलिए देखेंगे कि पॉजिटिव रिव्यूज़ ये होंगे कि बायर्स ने यानी इस प्रोडक्ट के बारे में यानी पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए होंगे। तो उससे हमें ये पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं, वही चीज़ें हम जो पॉजिटिव रिव्यूज़ देंगे वही चीज़ें हम सप्लायर से डिस्कस करेंगे, ये मेक श्योर करने के लिए कि ये चीज़ें इसमें है, या वो चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हम उसमें वो चीज़ें मैन्युफैक्चरर से कह के करवाएंगे। तो बेसिकली हम ये करेंगे कैसे? इसके लिए एक टूल है, हीलियम 10 की एक्सटेंशन है। ये आपने हीलियम 10 के एक्सटेंशन पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया रिव्यूज़ इनसाइट्स का। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ फिल्टर दे रहा है। कुछ फ़िल्टर देने के बाद ये आपको बोल रहा है कि भाई आप सिलेक्ट करो
कि आपने नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे पहले नेगेटिव रिव्यूज़ देखूँगा। मैं सिलेक्ट कर लूँ, 1 मिनट। ये मैंने 2 सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड दूंगा। कीवर्ड क्या था हमारा? बेबी टॉवल। इसके बाद एक्स्ट्रैक्ट रिव्यूज़ करूँगा मैं। तो ये देखेंगे इसके रिव्यूज़ आ गए नेगेटिव। तो ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ओके वाइल दीज आर सुपर क्यूट एंड सो सॉफ्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड इन द क्वालिटी, आई पुट दैम ऑन बेबी रजिस्ट्री एंड रिसीव टू, I was so excited, however, I washed our baby towels one time on gentle with a small load, and one of them is already tearing at the seams of the hood as picture. My baby isn't due for a couple of weeks, and we have not even had the chance to use them yet. Super bummed, baby towels, baby one. People found this reviews helpful. तो इस तरह हम इसके नेगेटिव रिव्यूज़ देखेंगे। अब इसमें इसने जो जो कुछ कहा हुआ है तो उस पर हम यानी ओवरकम करके यानी मैन्युफैक्चरर से कहेंगे कि ये चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ कैसे चेक करेंगे? पॉजिटिव रिव्यूज़ का भी सेम मेथड यही है। हम यहाँ से इस पर सिलेक्ट करेंगे 4 स्टार्स और 5 स्टार्स, इसके हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ये रहे, ये अब इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ आ गए। ये हम our little one arrived earlier than expected and somehow we didn't have any towel from the baby shower, just wash clothes. We actually used the receiving blanket for her first towel. Ended up washing adult towel in depth, but those just swallowed her up. We just purchased this and so far so good, so incredibly cute, to cuteness aside. सो बेसिकली ये है पॉजिटिव रिव्यूज़। इससे हम ये मेक श्योर करेंगे मैन्युफैक्चर से। अब इनमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई। अब हमने जो है वो प्रोडक्ट हमने तो नहीं देखा ना, तो ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हमें बताएंगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। तो वही चीज़ें हम मैन्युफैक्चर से पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली तो एक मेथड है जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट अपना हंट करना है, उसके बाद आपने अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ करने, एनालाइज करने। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमने इसका पेटेंट चेक करवाना है। पेटेंट कैसे चेक होगा? पेटेंट एक्चुअली होता क्या है? एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और एक होता है डिज़ाइन पेटेंट, ठीक है। पेटेंट का मतलब ये है कि इस जो ये सेलर है इसने ये इसका डिज़ाइन तो पेटेंट नहीं करवाया हुआ, ठीक है। यानी इस डिज़ाइन का पेटेंट का मतलब होता है कि इस डिज़ाइन का सिर्फ यही सेलर सेल आउट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई सेल आउट नहीं कर सकता, ये होता है पेटेंट। तो ये पेटेंट चेक करने के लिए हम जो है वो फाइवर से भी यानी कोई हायर कर सकते हैं पेटेंट चेक करने के लिए। तो उसके बाद हम पेटेंट चेक करवाएंगे। उसके बाद जो बात आती है सप्लायर की, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। सप्लायर से कांटेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो इनेबलर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं कि हम अलीबाबा से को मैन्युफैक्चर करवाएं। तो अलीबाबा से भी मैन्युफैक्चर कराने के बाद जो आती हैं चीज़ें वो ये हैं, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और क्राइटेरिया है कि हम इनको फॉलो करके हम एक यानी जो है वो प्रॉफिटेबल सप्लायर जो है वो हम अलीबाबा से यानी फाइंड करेंगे। तो अभी अलीबाबा पे चलते हैं। ये आ गए हम अलीबाबा पे। अलीबाबा पे जो मोस्टली लोग हैं वो अलीबाबा से ही जो है वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं और अलीबाबा ही रेकमेंड इनेबलर्स भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें यानी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट मिल जाती है। तो हम अपना वही कीवर्ड बेबी टॉवल जो है वो अलीबाबा पे जाके टाइप करेंगे, बेबी टॉवल एंटर करेंगे। अब यहाँ पे
हमारे पास काफ़ी सारी लिस्टिंग्स आ गई हैं। अब यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया पुट करना है। क्राइटेरिया क्या है? अली बाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप। सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर, ये हमारे पास जो है वो साइड पे ही ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करेंगे और वेरीफाइड सप्लायर्स पे। ठीक है, अब ये हमें वही रिजल्ट दिखाएगा जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर है, ये हमें सिर्फ वही दिखाएगा। ट्रेड एश्योरेंस ये होता है कि हमारी क्या ट्रेड एश्योरेंस जो है वो अली बाबा यानी बेसिकली इसमें लेता है थर्ड पार्टी बनके। यानी हम एक मैन्युफैक्चरर से जब एक ऑर्डर लेते हैं तो हमें तो नहीं पता ना कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो यानी स्कैम तो नहीं है, यानी फ्रॉड तो नहीं है। तो अली बाबा इसमें एज अ थर्ड पार्टी हमारी यानी एक जामिन बन जाता है। वो कहता है कि भाई जब जो है वो जो बायर है वो सेटिस्फाइड होगा यानी जो मैन्युफैक्चरर से, तब हम उसकी पेमेंट रिलीज़ करेंगे। यानी वो हमसे पहले पूछेगा अली बाबा कि आपने यानी आपको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें सप्लायर ने आपको यानी जो है वो दी हैं। यानी वो हमसे पूछेगा, जब हम अली बाबा को कहेंगे कि हाँ हम इस सप्लायर से सेटिस्फाइड हैं, तब वो अली बाबा जो है इस मैन्युफैक्चरर को पेमेंट रिलीज़ करेगा। तो ये होता है बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस। वेरीफाइड सप्लायर्स ये होता है कि भाई ये सप्लायर है, अब इसमें इसने कहा है कि मैं बेबी मुस्लिम स्वेटर ब्लैंकेट लोएस्ट प्राइस सस्टेनेबल ब्लैंकेट वाइट मुस्लिम ब्लैंकेट बेबी, तो ये होता है बेसिकली ये सब वेरीफाइड सप्लायर बैच के। अब जो जो चीज़ें इसने अपने यहाँ पे मेंशन की हैं, तो अली बाबा की एक पूरी टीम है वो जाती है इसके स्टोर पे जाके देखती है कि भाई जो जो चीज़ें इसने मेंशन की हैं क्या ये वो चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सारी यानी वो करने के बाद अगर यानी वो बिल्कुल सही होता है तो अली बाबा जो है वो उसको वेरीफाइड सप्लायर का एक बैच दे देते हैं। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं ये हमने देखनी है। उसके बाद यानी हमने और यानी मज़ीद क्राइटेरिया इस पर मैच कराना है। और क्राइटेरिया क्या है? अली बाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3 ईयर्स, यानी वो अली बाबा पे 3 ईयर से ज़्यादा जो है वो काम कर रहा हूँ। यानी रैंडमली हमने कोई भी यहाँ पे एक लिस्टिंग सेलेक्ट की, लिस्टिंग सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया हम मैच कराएंगे। क्राइटेरिया क्या था कि अली बाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप 3 ईयर्स, यानी वो 3 ईयर से ज़्यादा काम कर रहा हो। ये 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 देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ 6 ईयर्स, तो इट्स गुड। ये जो है वो 6 साल से काम कर रहा है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया जो है वो पास होता है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स रेट जो है उसका होना चाहिए 80% एंड अबव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है इसका रिस्पॉन्स रेट है वो 80% या 80% से अबव होना चाहिए। कि हम इसको जब कांटेक्ट करने के बाद ये हमें कितने टाइम बाद ये हमें रिस्पॉन्स करता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम इसको आज मैसेज करें तो ये हमें 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहा हो। तो ये है इसका 6 आवर्स रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 6 आवर्स है। इसका मतलब ये है कि 6 घंटे के अंदर अंदर ये आपको यानी आपको जवाब देगा। उसके बाद अगला क्राइटेरिया हमारा ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वो हमने पुट कर लिया है कि अब जो भी सामने रिजल्ट्स हैं वो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर्स बैच है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद कौन सा अगला है। स्टार रेटिंग इसकी 4.3 और अबाउ। इसका मतलब ये है कि ये जो सप्लायर है इसकी जो स्टार रेटिंग है, रिव्यूज़ हैं, ये 4.3 होने चाहिए, 4.3 से अबव होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गेट कोट्स ऑन FOB और DDP टर्म्स। ये क्या है? ये एक FOB कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब कि सप्लायर जो है जब आप उसको एक यानी अपना एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, अगर आप उससे 2 तरह की जो है वो आप उससे पेमेंट जो है उससे यानी कोर्स लेंगे। FOB की भी कोर्स लेंगे और DDP की भी कोर्स लेंगे। FOB ये होता है कि फ्री ऑन बोर्ड। अब सप्लायर जो है जिस कंट्री में सप्लायर है, मिसाल के तौर पर चाइना में,
तो वो क्या करेगा, वो चाइना के पोर्ट तक आपको जो है क्वांटिटी जो भी है जो आपने यानी ऑर्डर किया है वो आपके उस पोर्ट तक आपको ला के दे देगा। उसके बाद जो है आपने उसको यानी खुद ही अपने जो FBA के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक उसके यानी खुद ही यानी पहुँचाना है, आपने खुद ही टेक ओवर करना है, यानी जो भी है वो आपने खुद ही देखना है। DDP में ये होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें ये होता है कि इसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो मैन्युफैक्चरर की होती है। मैन्युफैक्चरर यानी FBA अमेज़ोन के वेयर हाउस तक आपको पहुंचा के देता है। तो 6 ये है कि हमने उससे इसके बारे में कोर्स यानी कोर्स लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लेवल शुड बी लो। ये हमने देखना है कि भाई वो लो ही, इसमें यहाँ पे हमने देखना है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसकी कितनी है, ठीक है। अब ये जैसे बता रहा है कि अगर आप 200 से 499 पीसेस लोगे तो मैं आपको 94 का दूंगा, 500 से 999 तक लोगे तो मैं आपको 78 का दूंगा, 1000 लोगे तो मैं आपको 62 का दूंगा। तो ये चीज़ें हमने मेक श्योर करनी होती हैं, ठीक है। और दूसरी मेन चीज़ वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस तो हमने देख ली है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है ट्रेडिंग कंपनी और मैन्युफैक्चरर, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ना जब आप लिस्टिंग खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा ट्रेडिंग कंपनी। अगर सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ आ रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। कि इसका मतलब ये है कि जिससे यानी हम मैन्युफैक्चर करवाएंगे वो खुद मैन्युफैक्चरर भी हो, हम सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। तो ये यानी सही है कि ये मैन्युफैक्चरर भी है, ठीक है। ये चीज़ भी हम मेक श्योर कर लेंगे। उसके बाद आता है शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी उस प्रोडक्ट के हवाले से इनके पास कोई ना कोई यानी जो है वो सर्टिफिकेशन या इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 30% एडवांस एंड रेस्ट बिफोर डिलीवरी। इसका मतलब ये है कि भाई हम जब उससे सब कुछ यानी जो हमारा हो जाएगा क्लियर हो जाएगा तो हम उससे कहेंगे, हम उसको सिर्फ 30% पेमेंट करेंगे और बाकी की जो पेमेंट है जब वो बाकी जो हमारा क्वांटिटी है या जो भी है जो हमने उससे ऑर्डर किया है वो बाकी जो है हमें उसको डिलीवरी जब वो पोर्ट से यानी डिलीवर कर रहा होगा तब हम करेंगे, ठीक है। 30% से वो अपनी एक प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट करने के लिए हम उसको 30% पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है मोड ऑफ पेमेंट। ये तो यानी इतना वो नहीं पे, यानी इसका मतलब ये है कि आपने पेपाल, क्रेडिट कार्ड, टीटी एक्सेट्रा via अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस के, यानी ट्रेड एश्योरेंस वैसे एक बेस्ट वो है कि हमने सही करनी है पेमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग में जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यानी सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे करना है। सप्लायर से कॉन्टैक्ट हमने करना है, कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अब वो टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये बेसिकली ये है कि हम जो है वो सप्लायर से जो है वो हम कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कुछ इनेबलर्स ने कुछ टेम्पलेट्स बुक किए हैं, उस पर हम कुछ एडिटिंग करके ना तो हम उससे जो है वो कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट है, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं। ये देखें, ये टेम्पलेट्स हैं। ये हम इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट यानी हम ये यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे और फिर वहाँ जाके यहाँ पे हम पहले जो एडिटिंग करेंगे, ठीक है। डियर कॉन्टैक्ट नेम एंड मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे हम यानी मैन्युफैक्चरर का नाम और कॉन्टैक्ट वगैरह जो भी है इस पर हम फिल आउट करके सब कुछ, फिर यहाँ से हम ये रिगार्ड्स में नेम टाइटल वगैरह, अब सब कुछ हो गया मिसाल के तौर पे। उसके बाद हमने मिसाल के तौर पे इस सप्लायर, ये हमें सप्लायर बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे। कॉन्टैक्ट सप्लायर करने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो सारा जो ये सप्लायर का जो कॉन्टैक्ट है ये हमने यहाँ से कॉपी करके
ये यहाँ पे पेस्ट करके इसको हमने यहाँ पे मैसेज कर देना। सो ये प्रोसेस है सोर्सिंग का, ठीक है। जब वो आपको एक रेट दे देगा, एक और चीज़, जब वो आपको एक रेट दे देगा कि मिसाल के तौर पे भाई हम जो है FOB के हमारे ये रेट हैं, DDP के हमारे ये रेट हैं, ठीक है, तो उसको जो जब वो आपको रेट देगा ना, मिसाल के तौर पे आपने यानी उसने आपको एक रेट दे दिया, अब उसको आप क्या करेंगे, उसको आप करेंगे ये कि आप उसको उसको एवेलुएट करेंगे कि हमें वाकई इसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस तरह का है कुछ अमेज़ॉन, ये सबसे पहले आ गया ना, ये देखें FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इस पर हम जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये है कि यहाँ पे हम कंटिन्यू ऐसा गैस करेंगे। ये इसका मतलब ये है कि हम अपने यानी एवेलुएट कर सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने से हमें कितना मार्जिन हो सकता है, कितना प्रॉफिट हमारा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन Amazon.com। यहाँ पे हम जो है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई हम यही ऐसा ही प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं। यहाँ से इसका ऐसा करेंगे, यहाँ से इसका SN कॉपी करके वहाँ पे पुट करेंगे। SN हम यहाँ से भी ले सकते हैं, SN स्टैंड फॉर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसने कैलकुलेटर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर ने हमें बता दिया कि भाई आपने ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐसे आपने पुट किया, तो हम कहेंगे जी हाँ यही प्रोडक्ट है। अब इसको हम एवेलुएट कैसे करेंगे, एवेलुएट करने के लिए ये जो पोर्शन है, ये अगर आप FBM कर रहे हैं तो आप ये पोर्शन फिल करेंगे, अगर आप FBA कर रहे हैं तो हम FBA ही करेंगे, तो हम ये पोर्शन फिल करेंगे। ये कह रहा है कि भाई आइटम प्राइस, कि तुम किस प्राइस में बेचोगे, मैन्युफैक्चर करने के बाद आप इसको किस प्राइस में बेचेंगे। तो उसका बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस ये है, सिंपल तरीका ये है कि देखें आप यहाँ पे कि ये आपका कॉम्पिटिटर था ना, आप देखें कॉम्पिटिटर जो है वो कितने का सेल आउट कर रहा है, तो आप उसको कॉम्पीट करने के लिए तो आप बेसिकली ये करेंगे कि भाई अगर ये 13.99 का सेल आउट कर रहा है तो हम इसको करेंगे भाई $1 कम करके हम बेचेंगे। सॉरी थोड़ा नेट इशू है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12.99, ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे हमने फिल करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिसाल के तौर पे अब ये देखें, ये कह रहा है कि 94 का जो है ये हमें यानी एक पीस देगा अगर आप 499 ऑर्डर करेंगे। तो हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम ऐसी जस्ट एग्जांपल ले लिए, ठीक है। हम यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई हमें प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है $6, ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि शिप टू अमेज़ॉन, शिप टू अमेज़ॉन यानी अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक ले जाने के लिए आपको कितना वो चाहिए। तो हम ऐसे एग्जांपल देने के लिए हम लिख रहे हैं कि भाई शिप टू अमेज़ॉन हमें $1 आएगी, तो हम इसको एवेलुएट करेंगे, इसको कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये सब कुछ उसने बता दिया कि भाई वो कह रहा है कि अगर आप इस प्राइस पे और ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये अगर वो है शिप टू अमेज़ॉन के चार्जेस है, तो आपको नेट प्रॉफिट जो है पर सेल से 0.32 का मार्जिन होगा, और नेट मार्जिन आपको क्या होगा 2.46, ठीक है। जो इनेबलर रेकमेंड करता है कि वो आपको ये 2% बता रहा है, ठीक है।
तो एनेबलर जो रेकमेंड करता है कि आपको 25% का मार्जिन हो तो प्रोडक्ट आपके लिए सही है। तो ये बेसिकली एक मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि आप देखेंगे यहाँ पे भाई आपको तो कम मार्जिन हो रहा है, तो फिर आप उससे नेगोशिएट करेंगे सप्लायर से कि भाई मेरा जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो आप इतना प्राइस क्यों रख रहे हो, आपसे यानी जो है वो बार्गेनिंग करेंगे। बार्गेनिंग आप उससे तब तक करेंगे जब आप नहीं, यानी आपको 25% या 30% का जो आपको प्रॉफिट मार्जिन है, अगर वो नहीं हो रहा तो आप उससे यानी उससे बार्गेनिंग करेंगे, यानी उससे प्राइस कम करवाएंगे। आप उसको बोलेंगे कि भाई ये दूसरा सप्लायर इतने का दे रहा है, आप क्यों इतने का दे रहे हैं। तो इस तरह करके बार्गेनिंग करेंगे और हम कुछ ऐसी यानी वो करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो है वो 25% का जो है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो, ठीक है। उसके बाद जो है हम अब जो है हम देख तो लिया, ठीक है। अब इस तरह के जो है हम जो है वो हम 3 सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। 3 सप्लायर से सिलेक्ट करने के बाद जो है हम उसका जो है वो ऑर्डर सैंपल उसके सैंपल मंगवाएंगे। सैंपल वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि कंप्लीट आपको एक कोई स्टेप है तो हम आपको उसके बाद जो है हम सैंपल ऑर्डर करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा सैंपल ऑर्डर का, मेरे ख्याल से इसमें नहीं किया हुआ, वैसे होता है। सैंपल मंगवाने के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन होता है, खैर मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो खैर यानी हमने तीन सप्लायर जो हैं वो सिलेक्ट करने, तीनों से हमने जो है वो सैंपल मंगवाने। अब सैंपल मंगवाने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने उसको पाकिस्तान मंगवाना है तो वैसे तो पाकिस्तान यानी इससे पैसे यानी ज़्यादा ही होते हैं, हमारे चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाता है, हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इनेबलर जो रेकमेंड करता है वो 2 चीज़ें रेकमेंड करता है। जूम इंस्पेक्शन, जूम इंस्पेक्शन ये होता है कि भाई वो आपके जो है वो आपको जूम पे जो है आपके प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर देते हैं। $70 वो ईच यानी जो एक सैंपल है उसके लेंगे आपसे। अगर तीनों प्रोडक्ट जो हैं वो तीनों सैंपल जो है वो एक ही तरह के हैं तो आपसे $70 लेंगे। अगर वो यानी बिल्कुल ही सेम है एक दूसरे, तो आपसे पर यानी प्रोडक्ट के वो आपसे $70 जो है वो लेंगे और आपको जूम पे ही सब कुछ इंस्पेक्ट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था प्रोडक्ट सोर्सिंग